हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। वो तो निरंतर मुझे उस मंदिर से देखते रहते हैं भगवान। सच पूछो तो संसार भी विश्वास का मंदिर है, उसमें भगवान हमको देखते रहते हैं, इसी में बैठे रहते हैं। लेकिन वो संसार कौन सा है जो मिथ्या है, और वो संसार कौन सा है जो पूर्ण है? वेदों ने परमात्मा के लिए भी पूर्ण कहा, और फिर ये जो दिख रहा है ये भी पूर्ण कहा है। ओम पूर्णमदः वो भी पूर्ण है, और उसके द्वारा जितनी रचना सब पूर्ण है। फिर हम जगत को मिथ्या क्यों बता रहे हैं? ये जो जीव सृष्टि का जगत है ना महाराज, जीव की बनाई जो सृष्टि है वो अपूर्ण है और मिथ्या है। ब्रह्म की सृष्टि कहां अपूर्ण हो सकती है? यदि ब्रह्म सत्य है तो ये जगत भी सत्य है। कौन सा जगत ऐसा है जो मिथ्या है, जो मैंने बना के रखा है? ये तो सब रहते ही रहता। कितना भी परिवर्तन निवर्तन हो जाए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये सब रहते ही हैं। भगवान के द्वारा जो निर्मित प्रसंग है उसमें कोई व्यवधान आज तक नहीं दिखाई दिया जब से सृष्टि बनी, क्योंकि वो पूर्ण है तो उसके द्वारा सारा भी पूर्ण है। लेकिन उस पूर्ण के बाद इसको पूर्ण में दर्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस समय उस परमात्मा पूर्ण से संबंधित हो जाता है तो प्रत्येक देश काल परिस्थिति अवस्था में हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। हमको अभाव लगता ही नहीं, कुछ कम होगा पूर्ण। जिसमें प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक दशा और दिशा में संतुष्टि दिखाई देती हो जीवन। समझो परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ी कृपा कर दी। अब कनेक्शन वहां कनेक्टेड हो गया है पूर्ण से। पावर हाउस में जो पड़ी हुई शक्ति है, जहां 0 वाट का बल्ब लगा है वहां भी वही शक्ति है पूरा। 1000 वाट का लगा। ऐसे हम सब लोग जितने भी हैं प्राणी मात्र, ईश्वरः सर्वभूतानां सर्वभूतानां शब्द का लगा दिया। जितने भी भूत हैं प्राणी, भूत क्या है महाराज? पंचभूत है महाराज, जिसके बिना कोई है ही नहीं। जो दिखते हैं ना पंचभूत है महाराज। आकाश अग्नि जल पृथ्वी वायु क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 के बिना कोई प्रसंग दिखता ही नहीं महाराज। जो भी दिख रहा है पांचों में है, वो पंचों ने बना रखा है इसको। और इस पंचों से बनाया हुआ ये सारा प्रसंग तो महाराज जब देखो पूर्ण है। इसलिए चिंतन करते हैं हम, यहां किसी का आवास भी नहीं, और निर्विवाद सत्य है, यहां किसी का विनाश भी नहीं। हमारे घर में प्लास्टिक की बाल्टी पुरानी हो गई, टूट गई, तो आवास नहीं है उसका।
बेच दी कुबाड़ी को अथवा फेंक दी, कोई उठा के ले जाएगा, कुबाड़ी ले जाएगा तो बेच देगा। फिर नई नई मशीनरियों में नए मॉडल तैयार करेगा उसी के ही, तो हमने बेकार समझ के फेंके, उसी के मग्घा बाटी कुछ न कुछ बन के फिर तैयार हो गए। हमारे सृष्टि का रचयिता, यहां किसी का आवास भी नहीं है। शरीर को देखो तो किसी का भी आवास नहीं है, और आत्मा का देखो किसी का विनाश भी नहीं है। आत्म दर्शन पर तो विनाश है ही नहीं। न जायते म्रियते देवा कदाचि नायं भूत्वा भवितावान भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अगर आत्मा की तरफ देखते हैं तो यहाँ विनाश है। शरीर को देखते हैं तो यहाँ आवास मिल ही नहीं रहा किसी को। लगता है जीव की सृष्टि में आवास नहीं है हमारा, नित्य रहती नहीं तो क्या आवास, उसको मिथ्या कहा गया। और ब्रह्म की सृष्टि में तो कभी विनाश नहीं है दृष्टि, उसको नित्य कहा गया। तो जब ये कहा है ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कौन सा जगत मिथ्या माना गया है? मेरी मनोनीत मान्यताओं का जो अंबार है ये मिथ्या है, तो रहता ही नहीं। बाकी भगवान के द्वारा जो बनाया गया है वो कैसे मिथ्या हो जाए? कोई हमसे कहे बाबा हम आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी बात को नहीं मानेंगे, फिर हमको कैसे माना आपने? जो बात हम हमारी नहीं मानते, मानो हमको मानते हो हमारी नहीं मानते हो, कैसे संगति बने? इसलिए जगत में भी जहां जहां दृष्टि जाए भगवान को अनुभव कर रहा है तो सारे जगत में आनंद ले रहा है। उसकी सहज समाधि दिखाई दी। कबीर ने बहुत बढ़िया बात कर दी थी, साधो सहज समाधि भली। और ये सहज समाधि किसके जीवन में लाभ होती है? जिसके जीवन में समाधान हो गया कि भगवान के अतिरिक्त भी कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। मानो उसकी समाधि लग गई है। क्या बैठकर ही समाधि लगती? क्या जब बैठने वाली समाधि जो होती है ना वो तो हठ योग वालों की प्रक्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि चेष्टांग योग, उसमें कई प्रकरण आते हैं। यम 5 प्रकार के मिले हमको, सत्याहिंसा अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति यम। नियम 5 प्रकार के मिले हमको योगाचार्यों के द्वारा, शोच संतोष तपास स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इनके अलग अलग विवेचना है। खैर उस प्रसंग में हम क्यों पढ़ेंगे, ये विषय योगियों के हैं महाराज, भोगियों के नहीं। भोगियों का तो एक ही प्रसंग है। ये इनके इन प्रकार आंख खोलो। तुम जिस सृष्टि को मान रहे हो इसके लिए तो कह रहे हैं, जो दिसे सो चालन, अर्थात जो तुम्हारी चरम चक्षुओं से दिखने वाला प्रसंग है। सुंदर से सुंदर रूप है, बढ़िया से बढ़िया सुस्वादु पदार्थ हैं, तो कह दिया जो दिसे सो चालन हार। हाँ चल रहा है, समझो ये नित्य नहीं है, बताओ। और जो ज्ञान की दृष्टि से दिखने वाला प्रसंग है वो नित्य है। श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू चाहता तो है कि मैं आपकी विभूति योग जो आपने सुनाया है मुझको दशम अध्याय गीता जी में, तो मैं विभूतियों से युक्त उस रूप का भी दर्शन चाहता हूं। भगवान मुझे शंका नहीं है लेकिन जिज्ञासा है। शंका और जिज्ञासा में बड़ा अंतर होता है। शंका तो अश्रद्धा की प्रस्तुतिकरण करती है और जिज्ञासा अत्यंत श्रद्धा का दर्शन कराती है।
शंका नहीं, अर्थात अश्रद्धा नहीं है हमें, श्रद्धा की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। एक शिष्य बोल पड़ा, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं गुरु की बैन। गुरु की बात भी नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूं। लगता है नास्तिक है क्या, चले परम आस्तिक हो गया वो। थार इतनी तड़प है, जीवन जाने वाला है और अब तक हमने दर्शन नहीं किया है। हमारे ठाकुर द्वारका के प्रसाद में अगर रो रहे थे तो एक बात ये भी कर रहे थे कि ब्रिजवासियों की याद आ रही है। क्यों आ रही है? 12 वर्ष जब मैं रहा हूं ना, तो गाली मुझे बड़ी प्यारी लगती है ब्रिजवासियों की, सारे दारी के। उसके कारण मैं वहां बड़ा आनंद लेता रहा। मुझे उद्धव इस पूजन में आनंद नहीं आ रहा जो मेरी पूजा हो रही है दिन रात। मैं सोचता हूं कि MP MLA की डिग्री पे अर्थात सीट पे जो पहुंचता है, जो आनंद स्वतंत्र घूमने में लेता है, वहां स्टैंड गन वाले, पुलिस चारों तरफ, मानो बहुत बड़ी सजा है वो। सोचा जाए तो बड़ा होना जाना बहुत बड़ी सजा है। सब काम बड़े पे चला आता है। यहां कुछ भी होता रहे फिर भी सारा बाबा के पास। कोई प्रसंग होगा तो छूटने का किसी को उपाय न हो। बाबा ने कहा था, हमसे पूछते हैं, मन में सोचा वे हमने तो नहीं कहा है, लेकिन वो बचाव का साधन उसका यही है। तो हम कहते हैं हाँ मुझे याद नहीं, कहा तो जरूर होगा हमने, वो बच जाए किसी प्रकार। तो बड़े पर सारा प्रसंग ऐसा होता है महाराज। एक बार की घटना है बड़ेपन की। युद्ध समाप्त हो गया है, रावण मृत्यु हो गई, सीता जी को लाया गया, अयोध्या में राज अभिषेक हो गया राम का। तो महाराज उस समय ऐसे राजा नहीं थे कि अपने मस्ती में खा पी के पड़े रहो, प्रजा की सुनते थे। छोटे से छोटे आदमी, यहां तक मिलता है कि राम के दरबार में कुत्ता की भी सुनाई हुई थी। एक कुत्ता भी आया रिपोर्ट करने, तो उसको भी अंदर आने दिया गया। यहां तो मनुष्यों की, हमारे महात्मा संत गोरक्षा आंदोलन के लिए वहां पुकार करने गए तो उन्होंने गोलियां चला दी, लाठियां मार दी। अब मैं भी उसी में ही था महाराज। कौन सा संत आए? गोरक्षा आंदोलन। बताओ, राजा का काम ये थोड़ी है गोली चला दो, लाठियां मार दो, अश्रु गैस को। क्यों भाई? वाह रे राजा राम, तू एक ऐसा राजा मिला कुत्ते की भी सुनाई करने के लिए, कुत्ता को भी अपने दरबार में पेश कर रहा है। बताओ तुमको क्या कष्ट है? ऐसे से राजा भी। ये धरा सत्य पर टिकी रही है। अब तक भी कोई न कोई छिपे सत्य आत्मा होंगे महाराज, तभी तो टिक रही है पृथ्वी। क्यों टिकती? ये राम ऐसे राजा नहीं है, राज्य पे बैठ के रोज की खबर लेते हैं। राज्य की खबर लाओ, प्रजा की खबर लाओ। एक धोबी कहीं रात को मार रहा था घरवाली को, तो रात कल रही है तो कहां रही है, सच सच बता। और ये कह रहा था मैं वो राम नहीं हूं। 1 महीना रावण के यहां सीता रह के फिर घर ले आया, मैं नहीं देख सकता हूं, तुम एक रात कहां रही है। ये शब्द उस गुप्तचर ने आकर राम को सुनाया। बाबा और तो सब ठीक है, एक धोबी ऐसा कह रहा था। राम के हृदय में ये स्पर्श हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे आदर्श उपस्थित करना चाहिए। बताओ, वहीं से फिर सीता जी का फिर दोबारा वनवास हो रहा। बताओ,
जहां लवकुश का जन्म हो रहा है। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है। उस समय छोटे बड़े की बात हम करने जा रहे हैं। बड़ा बनना तो आसान है महाराज, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रधान बनना तो आसान है, लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई अपने कर्तव्य को समझे तो जो बड़ा बनता है उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। उसको चैन नहीं आती, कुछ होगा मेरे नाम लगेगा। इनके प्रधान काल में हुआ है, उसको अपनी लाज रहती है। श्री कृष्ण को भी अपनी लाज लगी। जिसका रथ में हंक रहा हूं, मेरा साथी रो रहा है। इतिहास बताएगा कि ये मुस्कुराता रहा, इसको सब पता था तो उसको क्यों नहीं बताया कि वो भी रोना बंद करे अपना। तो वहीं से बाध्य होकर के अपनी लाज के लिए तो कृष्ण को गीतामृत पिलाना पड़ा, जो आज हम सबके काम आ रहा है। अशोचाननो शोचस्पं लाज आती है। एक बार ठाकुर के पीछे कोई हाथ धो के पड़ जाए ना, तो भक्त के लिए उसकी दशा देखकर भगवान को भी लज्जा आने लगती है। लोग क्या कहेंगे, ऐसा भक्त होकर के दुखी है। भगवान को फिर कोई जुक्ति लड़ानी पड़ती है, किस तरीके से अपनी लाज बचाऊं, अपना साइन बोर्ड बचाऊं। बताओ, परंपरा से ही चला आया महाराज, ये नहीं कि नहीं। ऐसे समय में राम को भी ये स्पष्ट कर गया, अच्छा जो भी हूं कह रहा, मैं वह राम नहीं हूं। एक महीना रावण के यहां रहने के बाद फिर उसको बसा लिया घर में। मैं तो पूछूंगा सच सच बता, तू रात कहां रही है कल, मार रहा उसको। राम ने कहा कि बहुत बड़ा कलंक है राजा का, मुझे ऐसे समय में कोई आदर्श उपस्थित कर देना चाहिए। लखनलाल को बुलाया। लखनलाल कल प्रातः होते ही सीता जी को दोबारा आप वन में ही छोड़े आओ। कारण क्या है कुछ पता नहीं। लखनलाल पूछ न सका कारण क्या आज तक मर्यादा रही है, अब तो महाराज मुंह फाड़ भाई भाई हो गए। महाराज बड़े के सामने आज तक बोला ही नहीं भाई, बाप के सामने तो बहुत बड़ी चीज थी, बड़ा भाई है तो उसके सामने भी बोलना मुश्किल हो जाता है। क्या करें, ये भारत की संस्कृति रही महाराज। बोला नहीं लखनलाल, जो आ गया महाराज, लेकिन मन ही मन में सोच रहा है कारण क्या हो सकता हो। ये तो कह नहीं रहे कि लौटा के ले आना, छोड़ आना, इसको बताना नहीं बस। उधर सीता जी के पास पहुंच गए लखनलाल। प्रातः बड़े भैया की आज्ञा हुई है, आपको वन ले जाना है, छोड़ने वाली बात नहीं कर रहा। सीता जी भी मन ही मन में सोच रही थी कि जब से वन से आई हैं, मैं उन ऋषि पत्नियों की दशा देख आई हूं, कितनी गरीबी है उनकी, कैसे गुजारा करती हैं वो। उनके लिए कुछ उपहार गठड़ियों में बांधे हुए हैं। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता, जितना स्त्री पर दया खाती है, पुरुष को क्या पता है। दया खाई नारी जाति पर द्रौपदी भरी सभा में जो हाल हो रहा था उसको। कृष्ण पहले एक गिलास मुंह में ले जाने लगे हैं, रुक्मणी पास बैठी खिलाने जा रही है। आंख की कोर में एक बिंदु आ गया है, उदासी। रुक्मणी ने पूछ लिया, नारी जाती है, भगवान ऐसे समय में आपको क्या हो गया, पाओ ना। क्या बताऊं मैं जो यहां से देख रहा हूं, क्या देख रही हूं। एक अबला
नारी भरी सभा में निर्वस्त्रा किए जा रही है, होने जा रही है। उसको देखकर मुझे नारी हृदय चित्कार मार के बोल उठा, देरी क्या है फिर। लगता है नारी का हृदय हर प्रसंग में, इसलिए अगर तुम परमात्मा के प्यार को कहीं खोजना चाहते हो तो हमारे यहाँ माँ के हृदय को आगे रखा है। यहाँ खोज ले कि पुत्र के प्रति कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भगवान के प्यार का कोई दृष्टांत मिला है तो माँ के हृदय में मिला जाकर। गाथा आती है, बेशा से का प्यार हो गया, उसने मांग लिया अगर तू मेरे से प्यार करता है तो माँ का दिल काट के लिया, छुरा लिया, माँ का दिल काट के उठा के ले जा रहा, ठोकर लगी, गिरा और उसी दिल से आवाज आती है, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। इसलिए कह गया सबसे पहले परमात्मा का नाम दिया है तो त्वमेव माता त्वमेव बंधु जतका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मातृ हृदय की कोमलता है सीता जी की, वो कई दिनों से इसी साधना में थी, गठड़ियों में सामान बंद कर रही थी, या अमुक ऋषि पत्नी को दूंगी, गल में कभी जाकर के राम से कहूंगी, अपने स्वामी से कहूंगी, कभी एक बार फिर वन में घुमा ला, पहले तुम वनवासी हुए अब घुमा ला। भीतर ये था कि उन ऋषि पत्नियों की सहायता करूंगी जाके, हमारा इतना माल है। और मेरी बहनें बताओ, नंगी देखी मैंने, कांपती दी, उन अभावग्रस्त ऋषि पत्नियों को ये सामान दूं। पोटली कई दिन से बांध रही है। जब लखनलाल ने कहा ना, मां तैयार हो जाओ, कल तुमको वन ले जाना है, बड़ी खुश हुई। मेरी साधना पूरी हो गई, राम अंतर्यामी है। अब तक तो मैं सुन रही थी, लेकिन अब अंतर्यामी है। मेरी भीतर की तार राम पे पहुंच गई, स्वामी पे पहुंच गई। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दे दिया लखनलाल को, कहने बेटा फिक्र मत करो, मैं तैयार हूं, मैं तो पहले से ही तैयारी कर रही हूं। देखो ये गठड़ी बांध रखी, ये गठड़ी बांध रखी, ये गठड़ी बांध रखी, या अमुक ऋषि की पत्नी के लिए, अमुक ऋषि की पत्नी के लिए। सारी गठड़ियां सवेरे रथ पर रख दी गई। लखनलाल बैठ गए, रथ को ले चले। सीता जी तो बहुत प्रसन्न हो रही हैं। आज हमको बहुत समय के बाद जिन ऋषि पत्नियों ने मेरा संतुलन बना के रखा विपत्ति में, आज उनके मैं काम आ जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा उनकी इवेज में उनको दूंगी। मैं ऋणिया हूं उनकी वन की यात्रा में। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर लखनलाल रोने लग गए। देखो, मन ही मन में सोच रहे हैं, बड़ा है, कुछ कह न सका उसको, इतनी मुश्किल से तो सीता जी को लेके आई, अब फिर वन में छोड़ आओ। कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, क्या कारण। अगर उनको वैसे ही वन में छोड़ना था तो फिर काहे को इतना युद्ध लड़ना था, काहे को इतना परिश्रम करना था। क्या करें, बड़ों के सामने रघुकुल रीति ऐसी है कि अपने से बड़े के सामने मर्यादा है, बोलो नहीं। अब बड़े हैं, कुछ कह नहीं सकता हूं। वहीं से राम को टेढ़ी हो गई बात। मन ही मन में राम ने कह दिया, अच्छा अब जब कृष्ण अवतार होगा ना तो तू बड़ा बनी हूं, मैं छोटा रहूंगा। देखते हैं, फिर भी बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। बनने से कुछ नहीं होता है। कोई बड़ा बन गया क्या उसे होता है?
एक छोटा भी बड़ा हो सकता है। ध्रुव प्रहलाद जैसा छोटा भी कितना बड़ा हो सकता है, जो बड़े बड़े ऋषि मनीषी उसका सम्मान कर रहे। हमारे शरीर के अनुपात से बड़ा छोटा नहीं बनाया गया, कुछ चीज और है जिसमें बड़ापन दिखाती है हमारा, जिसका नाम ज्ञान है। जिसका जितना ऊंचा ज्ञान देखा उतना हमने उसको बड़ा मानकर। हमारी संस्था में भी महाराज चाहे कोई कितना छोटा है, लेकिन मैं देखता हूं उसकी बुद्धि बड़ा काम कर रही है, मैं उसको बड़ा मानता हूं। जरूरी नहीं कि आयु से ही बड़ा और छोटा होता, जिसमें विचार इतना ही नहीं है, क्षण क्षण में क्रोध आवे, मारपीट करे, तो वो बड़ा थोड़ी। और बड़े से बड़े समस्याओं में भी बड़ी गंभीर होकर जो बात करता होगा बहुत बड़ा है, पुराना आदमी, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो, पुराना। लखनलाल को चुप करा रही सीता जी, वे क्यों रोते हो? जैसे तू नहीं रह सकता भाई के बिना, मैं भी तो अपने स्वामी के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। थोड़े दिन की बात है, पत्नियों को, ऋषि पत्नियों को सब सामान दे दे के हम आ जाएंगे। नहीं बताया जा रहा है कि तुमको छोड़ने की बात करी है वहां मन में। और उधर राम ने कह दिया कि अब तू बड़ा होगा, इसलिए बलराम हैं छोटे, बड़े हुए हैं कृष्ण। कृष्ण राम है हमारा, बलराम जो है लखनलाल है, लेकिन वो फिर भी बड़े रहे। जो होता है ना बड़ा, बड़ा ही होता है हमारा। तीन प्रकार के लोग होते हैं हमारा, एक बड़े बन जाते हैं, एक बड़े बनाए जाते हैं, और एक होते हैं। जो होते हैं वो पक्के हैं, जैसे हम लोग हैं तो बड़े, बस बनाए जाते हैं इलेक्शन में, अब वोट ना मिले तो छुट्टी, बन जाते हैं, 5-4 पैसे हाथ लगे तो किसी ने कह दिया सेठ जी बन गए, अब कल पैसे ही खत्म हो जाए फिर छुट्टी। जो बन जाते हैं और बनाए जाते हैं महाराज, उनकी यहां कोई औकात नहीं है। जो गुरु बन जाते हैं और जो बनाए जाते हैं, इनकी कोई औकात यहां नहीं है। जो होते हैं वो होते ही हैं, बनने से बनाने से मोहब्बत की नहीं जाती, हो ही जाती है। ये बनने बनाने वाले प्रसंग तो सारे एक क्षण में काफूर हो जाते हैं, इनका क्या। और जो होता है, ये जो बनने बनाने वाली बात है वो क्या है, अंतवंत बन के निकट पहुंच गया रथ लखनलाल का। ना जाने सुमंत चला रहा है, ये लखन चला रहा है, भगवान जाने। अब वन में छोड़ने वाली बात आई। कई बार रोया रास्ते में, सीता जी ने धैर्य दिया है हमारा, अरे क्यों रोते हो, अभी चले जाएंगे जल्दी वापस, ये नहीं पता कि मुझे छोड़ना है इसने। गंगा जी के पार हुए तो वहां लखनलाल खूब रोए, खूब रोए। क्यों रोते हो बेटे भैया, ऐसी क्या बात? बड़े रूंधे हुए कंठ से लखनलाल ने कहा, मां मुझे आदेश हुआ है, कोई क्या हुआ, मुझे तुमको यहां वन में छोड़ के चले जाना है। इतना सुनते ही लखन तो रोया, सीता जी ने उसको फिर धैर्य दिया, कोई बात नहीं, शरीर के प्रारब्ध में किसको क्या अपराध लगाएं, ठीक है, पर मेरी तरफ से तुम स्वामी से कह देना किस प्रकार तुम्हारी प्रजा प्रसन्न रह सकती है, तुम्हारा आदर्श सुरक्षित रह सकता है, मैं उसी में प्रसन्न हूं। मेरे पर यही दया की दृष्टि बना के रखना, ये इनके इन प्रकार अपने जीवन की यात्रा पूरी कर लूंगी। ना जाने जीवन में कब क्या लिखा होता है। ठीक,
लेकिन एक दृश्य बड़ा विचित्र आया महाराज। जब सीता जी ने रोते रोते कहा, तुम तो जा रहे हो ना, एक बार मेरे पेट की ओर देख लो। मैं गर्भवती हूं। कई लोग इसी का भी चिन्ह न लगाते में। जिस समय पेट की ओर देख लेने की बात करी, लखनलाल सर पीटने लगा। क्या सुन रहा हूं? आज तक मैंने जिस समय सीता जी को हरण करके ले गए हैं मार्ग में, पर्वत पर जब सीता जी ने अपने आभूषण फेंके और राम ने जब मुझसे पूछा कि इनसे पहचान करो कि ये सीता जी के हैं या नहीं, मैंने कहा था यदि चरण के मुंह पर है तो मैं बता दूंगा सीता जी के हैं। किसी और अंग प्रत्यंग का आभूषण है तो मुझे नहीं पता कि उनके। आज तक मैंने जिसके चरण के अतिरिक्त कहीं दर्शन ही नहीं किया है, वहां मैं कैसे पेट पे दृष्टि लगा दूंगा? न जाने मेरा कौन सा पाप उदय हुआ है, आज मुझे ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है। ये बड़ा कारुणिक दृश्य था। तो प्रसंग तो लेना था कि बड़े छोटे का, आगे चलकर कृष्ण जो है वही राम, कृष्ण जो है वही राम कृष्ण बन के आया, और वही छोटे लखनलाल फिर बलराम बन गए। लेकिन फिर भी कभी भी बोलते हैं तो कृष्ण बलदेव की जय, राम बलदेव की जय नहीं बोलते, बलराम बलदेव की जय कोई नहीं बोल रहा हमारा, कृष्ण बलदेव की जय। बड़े बड़े होते हैं कभी छोटे। तो जीवन की यात्रा में सारे इतिहास हमको बताते हैं, केवल बंधे हुए ये पोथ न रह जाएं। हम सबके जीवन की कहानी है, इन्हीं के द्वारा हमको अपने जीवन को संभालना है। मैं जो प्रातः काल इस अंतिम अपने जीवन के चरण को मन करके प्रातः आधा घंटा यदि मैं विश्वास के मंदिर पे बोलता हूं, तो अपने को संभालने के लिए। तुम पर आसान नहीं चढ़ाता हूं कि तुम पे कोई आसान चढ़ा रहा हूं। मुझे भी जीवन की यात्रा कैसी चलानी है, धीरे 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 आखिर यात्रा तो पूरी होने ही जा रही है। जब एक क्षण का जीवन है तो दूसरे क्षण को भी जीवन में क्यों मानूंगा? मैं तो प्रत्येक क्षण को ही जीवन का अंत मान के चलता रहा हूं। क्षेत्र संन्यास में तो खास कर यही रहा है मेरा, जीवन का प्रत्येक क्षण मैं अंतिम मान करके चला हूं और प्रयास किया एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक मेरे से सब प्रसन्न रहे। हाँ? दरों दीवारों हम तुम पे मोहब्बत की नजर सकते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तुम लोग भले अपने आप को मानो कि हमने यहाँ रहना, लेकिन अपना तो एक एक क्षण जीवन की यात्रा के साथ चला जा रहा है। चलते पानी में जैसे लकीरें मार के रखना मुश्किल लगता है, ऐसे चलते जीवन में भी कुछ अपने को मान के बना के रखना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किल ही नहीं अपितु असंभव नजर आ रहा है। इस असंभव में कौन इसमें ऐसा है कि इस असंभव को संभव करके दिखा दे? जीवन जाने ना पाए कौन ऐसा है? स्वयं विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, अपने साथी को संभालते हुए और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपरिहार्य अर्थ है जात से ही ध्रुव हे अर्जुन, जन्मने वाले की मृत्यु अवश्यंभावी है। जन्म कौन लेता है? शरीर। आत्मा का क्या जन्म है? जो जन्म लेता है ना, जिसका मनाते हैं नाच कूद करके, उसकी मृत्यु जरूरी है। बच्चे ने जन्म लिया, चूरी बांटी, बैंड बजाई, ये तो हमको याद रहा कि जन्म हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मृत्यु ने भी इसके साथ जन्म ले लिया है। दोनों को मनाते हुए जाओ, अर्थात जीवन में मृत्यु को भी साथ में लगाओ, भूलो मत। अभी आई और अभी आई, बस। हाँ, कुछ काम करने की फुर्सत का वक्त है
हासिल है आज बात, वह कल हो कि न हो। ठीक है, प्रतिक्षण तुमको मृत्यु का स्मरण ऐसा जगा के रखेगा, तुम्हारी वाणी भी मधुर बनाएगा, तुम्हारी आंख भी ठीक देखना शुरू कर देगी, तुम्हारे कान भी हर वक्त वही सुनना पसंद करेंगे जिसमें तुमको शांति संतोष का अनुभव होगा। क्या करें, धीरे धीरे दिन जूं जा रहे हैं। कितने दिन मेरी सेवा कार्य की बाकी हैं? 230 दिन पहले मैंने घोषणा करी है, देखते ही देखते 31 दिन शेष रह गए। जो दिन निकट आ रहे हैं तो हमारी लहरें भी पता नहीं कहां से किस किस समय की चली आ रही हैं। बताओ, मैं भी बाध्य हो जाता हूं। 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए आपके। प्रयास करेंगे कल हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा कि ये भी नहीं कहेंगे कल हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। कब? 1 जनवरी को। याद रखना होगा, है ना। फिर तुम सब स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र, तुम अपने घर अच्छे, हम अपने घर अच्छे। तुम्हारा हमारा कोई मेल तो है नहीं भैया, ये तो पुराना कोई प्रारब्ध मेरा तुम में ले आया। मेल कहां? विभीषण का मेल कहां था? लंका नगरी में राक्षस में क्या मेल था? मेरा भी मेल तुम्हारे हमारे में तो लग नहीं रहा है, मुझे पता है, लेकिन प्रारब्ध भोगने के लिए आया हूं। तो न अभुक्तम खेते कर्म कल्प कोटि शतेरपि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। आखिर मेरा भी कोई कर्म ऐसा हुआ है जिसने तुम्हारे में लाके हमको रखा। तुम तो अपने भाग की सराहना करो, कोई कर्म तुम्हारा अच्छा हुआ कि हम तुमको मिल गए, और हम कैसे कहें कि हमारा ये कर्म अच्छा था जो तुम लोगों में बैठे। कोई कर्म ऐसा दूषित आ गया है, तुम लोगों में बैठना पड़ा। फिर भी जैसे कैसे तुम लोगों ने मेरा जो स्वागत किया है ना, मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरा स्वागत समाज ने बहुत बढ़िया किया हमारा। सवेरे से लेकर रात तक रोना धोना, बड़ा स्वागत। धूप बत्ती यही जलाई मेरे आगे। फिर भी मैं कहता रहा कुल मिला के क्योंकि राम नाम सत्य है। ये दोपहर का विषय है। कुल मिला के राम नाम सत्य है, इस पे बोल रहा हूं दोपहर को। सवेरे विश्वास का मंदिर पकड़ रखा है, दोपहर को इसी को पकड़ के रखा है बस, ताकि ये इनके प्रकार कोई गिला शिकवा भी मेरा किसी पे नहीं है, क्योंकि तुमने जो तुम्हारे पास था तुमने मेरे लिए वही चढ़ाया, और जो मेरे पास था मैंने तुम लोगों को वही दिया। हर एक अपने स्वभाव में पड़ा प्रसन्न। तुम्हारे पास रोना धोना था, तुमने वही चढ़ाया मेरे पास निरंतर मुस्कान थी, निरंतर खुशी थी, मैंने वही कोशिश करी तुमको देने की। अब तुम्हारे भाग्य में कितनी है तुम जानो, पर मैंने तो तुम्हारे द्वारा पाया उसमें तो ऐसी चीज पाई कि अब बैठ गया हमेशा के लिए। जब तक कंठ में प्राण है यहीं पर से हमारी यात्रा अंतिम निकलनी चाहिए, ऐसी साधना है। गंगा जी में पहुंचा देनी चाहिए, और क्या साधना है। यहाँ क्यों बैठ गए? इसलिए बैठ गए सुविधा से, वहां पास में निकट है महाराज, गंगा जी निकट है, यमुना जी निकट है, दोनों के बीच में बैठ गए महाराज। पहले तो ये था कि वृंदावन में शरीर छूटे तो यमुना जी में छोड़ दो, यहाँ शरीर छूटे तो गंगा जी में छोड़ दो, लेकिन अब ये कहना इसलिए नहीं बनता कि दोनों के बीच में बैठ गया हूं। गंगा यमुना और मध्य, इधर 40 किलोमीटर पर यमुना जी के दर्शन किए मैंने, जाता रहता। इधर 40 किलोमीटर पे गंगा जी विराज रही हैं, दोनों के भीतर मैं बैठा हूं। अब जहां जैसे तर्क में होगा ऐसे ही ठीक है, लेकिन फिर भी कुल मिला के क्योंकि राम नाम सत्य है। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम विष्णु पद्मनाभम।